हाँ जी बच्चों, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने आपके लेसन 1 क्लास 10 का वास्तविक संख्या गणित का एक चैप्टर लेके आया हूं, वास्तविक संख्याएं, जिसका प्रश्नावली 1.1 जो है आपके चैनल पे जा चुका है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आज जो है प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर हम वो सारी संख्याओं को सिद्ध करेंगे जिसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना होता है। मैंने यहाँ पे सारी संख्याओं को ले लिया है। √2 को सिद्ध करना हो, √5 को करना हो, √3 को करना हो, 2 + √2 को, √3 - 1 को, √5 - √3 को, 2 + √3 को, 4 - 3 √2 को, 1/√2 को, 7 √5 को, 6 + √2 को, 3 + 2 √5 को, या फिर 3 + √2 को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे अपरिमेय इसको सिद्ध करेंगे। तो हमने यहाँ पे लगभग सारे नंबर्स दे लिए हैं। अच्छा, एक चीज देखा जाए तो 6 + √2 ये और 3 + √2 ये लगभग एक है, एक समान आपको दिख रहे हैं। √2 और √5 एक समान दिख रहे हैं, ठीक है। या और ये 3 + √2 के लगभग ये भी 2 + √2 ये भी आपका एक समान है। तो लगभग क्वेश्चन एक समान है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पे करोगे, जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी और आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिद्ध करते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी चीजें क्लीन करके हम लोग एक बार इसको करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग √2 को सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे विरोधाभास से कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि हम इसे परिमेय संख्या मानते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये P/Q के रूप में हो जाएगा। √2 बराबर P/Q के रूप में, जहां पर P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। इतना क्लियर है। यदि हम इसको √2 बराबर P/Q कर देते हैं और फिर लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर बराबर P²/Q²। आगे यदि इसे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2 और ये Q² को एक Q यहाँ लेते आते हैं तो हमें जाएगा 2Q बराबर P²/Q, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P²/Q लिख सकते हैं P² तथा Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ये संख्याएं ये भिन्न है। क्या है, भिन्न है। और 2Q जो है पूर्णांक है। क्या है, 2Q क्या है, पूर्णांक है। और अगर हम देखें तो भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि P²/Q जो है वो 2Q के बराबर नहीं होगा। और नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता असत्य है। और अगर हमारी मान्यता असत्य है तो हम लिख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या क्या हो सकता है, आप यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए। इसमें क्या क्या चीज आप सॉल्व करेंगे आप होमवर्क के तौर पे। अब आप क्या करिए, √3 को प्रूफ करिए, √5 को करिए, √7 को करिए, √11 को करिए, √13 को करिए। इन सबको आप एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, जिससे आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 3√3 को हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, माना
3√3 एक परिमेय संख्या है, और यदि हम इसे मानते हैं तो क्या हो जाएगा, जहां पे परिमेय संख्या p अपन q के रूप में होती है, तो जहां पे p तथा q पूर्णांक होंगे, ठीक है, और q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो यदि हम 3√3 को p अपन q के रूप में कर दें और इसको आगे बढ़ाएं तो हमें मिलेगा √3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर एक डिवाइड होगा तो ये हमें मिलेगा p अपन 3q, और दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि दोनों पक्षों का वर्ग करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √3 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, √3 का हमें स्क्वायर मिल जाएगा, और ये हमें मिलेगा p अपन p स्क्वायर अपन 9q स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि √3 एक अभी हम लोग सिद्ध किए हैं अपरिमेय संख्या है ना, तथा p अपन 3q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो अतः लिख सकते हैं √3 जो है p अपन 3q के बराबर नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता असत्य हुई, इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे हमने 3√3 को पूरा सिद्ध कर दिया कि यह अपरिमेय संख्या है। इस हिसाब से आप लोग होमवर्क के तौर पे इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, जैसे कि आपका 3√2, 2√5 है ना, 5√7, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे, आपका रिवाइज होगा, आप इसको कंसेप्ट कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने बहुत सारी चीजों को अपरिमेय सिद्ध कर लिया है, अब हम 2 + √3 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, माना 2 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है विरोधाभास से, इसको हमने परिमेय संख्या मान ली, ठीक है। अब जब परिमेय संख्या बनाया तो हमारा क्या होगा, जहां पर क्या होगा, जहां p तथा q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक, और जहां पे हमारा है q जो है 0 नहीं होना चाहिए, इतना हमारा कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। अच्छा एक चीज देखिए, अब इसको हमने जब माना है परिमेय संख्या, तो ये हमें लिख सकते हैं 2 + √3 को p अपन q के बराबर आराम से लिख सकते हैं। अब ये 2 प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हमें मिलेगा √3 = p अपन q -2। यदि हम इसको सॉल्व करें, इसके नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, √3 = नीचे हमारा q मिल जाएगा और ऊपर हमें मिल जाएगा p, है ना, -2q। अच्छा, अब p और q हमारे क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो यहाँ पे अगर 1 रख दिया तो मल्टीप्लाई वगैरह करके, सब्ट्रैक्ट वगैरह करके हमको एक नंबर मिल जाएगा, एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो अतः हम लिख सकते हैं, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तथा p -2q अपन q एक परिमेय संख्या है ना। तो यदि ऐसा है तो कभी भी एक परिमेय संख्या दूसरे अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसलिए √3 इज नॉट इक्वल टू p -2q अपन q, ये नहीं हो सकता है। तो अभी लिखेंगे कि अतः
हमारी मान्यता असत्य हुई, है ना। तो अब लिख सकते हैं इसलिए 2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आपको नहीं आता है कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, उसका आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग √3 - 1 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपका, हो सकता है 6 + √2, ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है √3 - 1 को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, यदि हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं तो हम इसको वही चीज आप लिख सकते हो जहां p तथा q पूर्णांक है और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3 - 1 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, इसको भी आराम से आप कर लोगे। √3 बराबर p - p/q + 1 अपान 1 करेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √3 बराबर q हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये हमारा p + q आ जाएगा। तो ये पूर्णांक है, तो ये आपका एक परिमेय संख्या बन सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे जहां पे ऐसे लिख देंगे, चूंकि √3 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है ना संख्या है, तथा p + q/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या है तो अतः हमारा √3 और ये दोनों हमारे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं इसलिए √3 इज नॉट इक्वल टू, जो कि बराबर नहीं है किसके, p + q/q के। अतः हमारी मान्यता असत्य है, अतः हमारी मान्यता जो हमने माना है असत्य है, असत्य है ना। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए 2 प्लस नहीं सॉरी √3 - 1 √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अपरिमेय संख्या है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी नहीं आता है आप पूछ लीजिएगा और इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग √5 - √3 करेंगे, फिर 4 - 3 √2 करेंगे और आपका एक्सरसाइज 1.2 पूरा फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद से हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे लेसन 2 का। अगला क्वेश्चन है √5 - √3 को सॉल्व करना है। तो √5 - √3 को हम लोग यहां भी मान लेंगे, माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, यदि परिमेय है तो जहां पे क्या होगा, p तथा q पूर्णांक है ना, और जहां पे q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 - √3 जो है इसको हम लोग बराबर कर देंगे किसके, p/q के। अच्छा, √3 को हम लोग उधर भेज देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √5 बराबर p/q प्लस √3। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √5 का होल स्क्वायर और क्या मिलेगा, p/q प्लस √3 का होल स्क्वायर। यदि हम इसको इधर सॉल्व करें तो थोड़ा बड़ा जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। √5 का इस होल स्क्वायर करें तो 5 ही आएगा हमारे पास, लेकिन इसका करें तो a + b के होल स्क्वायर भी टूटेगा, तो हमें क्या मिलेगा, p² / q², a² हो गया
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू पी अपॉन क्यू इंटू √3 है ना। तो हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा कि 5 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2p अपॉन क्यू इंटू √3। अच्छा, अब एक चीज देखा जाए तो 5 तो हमारा परिमेय संख्या है और √3 इनके साथ गुणा में है, तो √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ये अपरिमेय है तो इनके साथ ही है, तो अपरिमेय वो भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि √5 नहीं 5 है ना, 5 परिमेय संख्या है तथा √3 अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब लिख सकते हैं हम लोग, अतः हमारी मान्यता असत्य हुई, मान्यता असत्य हुई है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारा 4 माइनस 3√2 का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां भी हम लोग मानेंगे, माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमें विरोधाभास से मानना होगा, अगर अपरिमेय बोला तो हमको परिमेय मान के फिर अपरिमेय सिद्ध करना है। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या मान लिया तो वही चीज आप लिखोगे जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक, और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3√2 को हम लोग P अपन Q के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पे 4 एक काम करते हैं हम लोग, 4 माइनस में उधर जाके, सॉरी 4 तो प्लस में है, तो हम 3√2 को उधर भेज देते हैं, तो हमें कुछ मिलेगा क्या, एक काम करते हैं पहले 4 को भेजते हैं, ठीक है। पहले 4 भेजते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 3√2 बराबर P अपॉन Q माइनस 4 अपॉन 1, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये -3 मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, डिवाइड में। अभी करेंगे इसको, पहले इस यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P माइनस 4Q अपॉन Q मिलेगा और ये -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमें मिलेगा √2 बराबर P माइनस 4Q अपॉन -3Q, ठीक है। अभी हमारा पूर्णांक है Q और P और Q हमारे पूर्णांक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा और √2 हमारा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि जगह नहीं है आप लोग देख लीजिएगा, √2 अपरिमेय है संख्या है तथा P माइनस 4Q अपान -3Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। अब लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता असत्य हुई, और जब हमारी मान्यता असत्य हुई तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हमने लेसन 1 का एक्सरसाइज 1.1 1.2 फिनिश किया, एक्सरसाइज 1.2 तक ही है। लगभग हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न भी कराए, आपके लघु उत्तरीय भी कराए, दीर्घ उत्तरीय भी कराए। तो ये सारे प्रश्नों को यदि आप अच्छे तरीके से कंठस्थ कर सकते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं
आपके जो अनसॉल्व है, अनसॉल्व के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उसको मैं दिखाऊंगा, आप लोग खुद ब खुद उसको सॉल्व कर पाओगे। यदि हमारे इस क्लास के सारे इंट्रोडक्शन देख लोगे और इसका आप लोग क्लासेस देख लोगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अनसॉल्व के लेसन 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर पाओगे। एक क्लास मैं ले लूंगा, उसमें अनसॉल्व के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप जाके चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे इसका प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपका लेसन 1 क्लास 10 का लिखा होगा। आप वहां से देखिएगा, इंट्रोडक्शन और पूरे एक्सरसाइज मिल जाएंगे, आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे लेसन 2 के अंदर। लेसन 2 में क्या क्या चीजें, तो लेसन 2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज देखा जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।